Hello students, today we are starting midpoint theorem. Midpoint theorem is the line segment joining the midpoints of two sides of triangle. एक triangle लिया हमने, ABC is a triangle, ABC और टू साइड्स पर हमने टू मिड पॉइंट लिए. हम किसी भी टू साइड्स पर मिड पॉइंट का यूज कर सकते हैं, किसी भी टू साइड्स पर. ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड. हमें प्रूव करना है अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं DE तो ये थर्ड साइड ये हो गई, इसके पैरेलल प्रूव करना है. फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करना है. सेकेंड टाइम में इक्वल टू हाफ ऑफ इट, इसको इक्वल भी करना है और इसके जस्ट हाफ भी करना है. ये आपको सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है. ओके, DE, D एंड D आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC. ये दोनों मिड पॉइंट है. इट मीन्स AD इज इक्वल टू BD के है और AE इज इक्वल टू EC के है. ये हमें गिवन है. कंस्ट्रक्शन करते हैं हम थोड़ा सा इसमें. कंस्ट्रक्शन किया. प्रोड्यूस्ड DE टू F. DE को हमने प्रोड्यूस किया पॉइंट F तक प्रोड्यूस किया और हमने इतना प्रोड्यूस किया कि सच दैट DE इज इक्वल टू EF के. ये दोनों इक्वल हो गए. कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हमने DE को इतना ही प्रोड्यूस किया कि दोनों इक्वल है. ओके, जॉइन CF, C से F को ज्वाइन किया. जॉइन CF, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया. अब यहाँ पर हमें टू ट्राइंगल्स शो हो रहे हैं. ये ओके, टू ट्राइंगल का हम यूज करते हैं इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल EFC. In two triangle AE is equal to EC. E is a midpoint. Second part, angle 1 is equal to angle 2, vertical opposite angle, और DE is equal to EF. कंस्ट्रक्शन से हमने इक्वल किया तो साइड रूल साइड से, साइड एंगल साइड रूल से साइड एंगल साइड ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस प्रूव किया हमने. AE is equal to EC. E is a midpoint. E is a midpoint. ये हमें गिवन भी था कि E midpoint है. सेकेंड, एंगल 1 is equal to एंगल 2, वर्टिकल अपोजिट एंगल. थर्ड पार्ट में DE is equal to EF. क्यों किया? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से इन दोनों को इक्वल किया था बाय कंस्ट्रक्शन. साइड एंगल साइड फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल ADE किसके कॉन्ग्रेंस हो गया, ट्राइंगल EFC के. ये कॉन्ग्रेंस हो गया. बाई CPCT हमने क्या किया, AD इज इक्वल टू CF के किया और ये एंगल 3 हमने एंगल 4 के भी इक्वल कर दिया. ठीक है, बाई CPCT हमने दो पार्ट इक्वल कर दिए. बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड साइड AD इज इक्वल टू CF. लिखते हैं. ओके, ये हमने इक्वल किया. अब देखते हैं. देखो D मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, BD के, क्योंकि D इज अ मिड पॉइंट. यहां पर करते हैं AD इज इक्वल टू BD. क्या रीजन दिया हमने, D इज द मिड पॉइंट गिवन था आपको. और AD इज इक्वल टू किसके किया था हमने, CF के. अभी किया है प्रूफ तो यहाँ पर लिखेंगे हम AD इज इक्वल टू CF. प्रूफ अबव, ये अभी प्रूफ किया है.
AD इज इक्वल टू CF के है, AD इज इक्वल टू BD के है, तो क्या BD इज इक्वल टू CF के पॉसिबल है? हाँ, ओके, इट मीन्स क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू किसके हो गया, CF के। BD इज इक्वल टू CF के। अपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये पैरेलल भी हो सकती हैं। एक थ्योरम है जिसमें अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल है तो हम उसको पैरेलल भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं BD पैरेलल टू CF, सो दैट BDFC is the parallelogram. BDFC is a parallelogram हमने प्रूफ कर दिया, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो ये पूरी साइड, जब ये साइड इसके इक्वल है और पैरेलल है तो ये साइड भी इसके इक्वल और पैरेलल हो सकती है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ लिखेंगे BC इज इक्वल टू DF एंड BC पैरेलल टू DF, BC पैरेलल टू DF। रीजन दिया हमने, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पूरी साइड इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी, तो क्या DE इसके पैरेलल नहीं होगा? पॉसिबल है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें, DE पैरेलल टू BC। तो जो फर्स्ट पार्ट हमसे प्रूफ करने के लिए कहा था कि जब पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ये पार्ट भी इसके पैरेलल हो जाएगा। तो किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल। ये हमने प्रूफ कर दिया फर्स्ट पार्ट में। अब सेकेंड पार्ट में उसने कहा इसको हाफ करना है, तो हमने इसका यूज किया कि DF पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल टू BC। नाउ वी हैव DF is equal to BC, opposite sides of parallelogram। शॉर्ट में लिख दिया मैंने पैरेललोग्राम, ओके। और DF को हम टू पार्ट्स का सम नोट कर सकते हैं, DE प्लस EF, DE प्लस EF। किसको, DF को नोट करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। और कंस्ट्रक्शन में हमने इन दोनों को इक्वल किया था बाय कंस्ट्रक्शन, DE इज इक्वल टू EF। तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, EF के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, DE। तो हम यहाँ लिखेंगे DE प्लस DE इज इक्वल टू BC। बाय कंस्ट्रक्शन हमने इक्वल किया था किसके, DE इज इक्वल टू EF। अब ये 2 टाइम्स नोट हो गया तो आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ DE इज इक्वल टू BC। नाउ DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। और थर्ड साइड को हमने इसके हाफ के इक्वल भी प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है, अ लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle parallel to another sides bisect the third side। किसी भी ट्राइंगल में एक साइड पर मिड पॉइंट गिवन है, ए भी एक लाइन यूज की हमने जिसका मिड पॉइंट D गिवन है। अगर हम D से इस थर्ड साइड के पैरेलल लाइन प्लॉट करते हैं E, तो ये AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी E किसका मिड पॉइंट होगा, AC का मिड पॉइंट E होगा। ये हमें प्रूव करना है। अ ट्राइंगल ABC, D is a midpoint of AB and line L through D parallel to BC intersect AC in E। ओके, सेम ही है कि हमें D से कोई पॉइंट से, D मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन प्लॉट की जो AC को E मिड पॉइंट पर कट करेगी, E पॉइंट पर कट करेगा और E किसका मिड पॉइंट होगा, AC का। तो ये हमें प्रूव करना था, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। इसमें भी हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ की CF। CF एक लाइन है जो इस पूरी लाइन AB के पैरेलल है और हमने DE को ज्वाइन किया F से। कंस्ट्रक्शन हमने किया CF, ड्रॉ CF
ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए बी, ओके, एंड ज्वाइन ई एफ। ये हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए बी पूरी लाइन किसके पैरेलल है? ए बी लाइन पैरेलल टू सी एफ। ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया। ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ये हाफ पार्ट भी इसके पैरेलल होगा। बी डी पैरेलल किसके हो जाएगा? सी एफ के। तो हमने इसको किया बी डी पैरेलल टू सी एफ। BD अगर पैरेलल हो सकता है तो AD भी पैरेलल हो सकता है CF के। तो पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। हमने हाफ पार्ट को इसके पैरेलल कर दिया, तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया? एक पैरेललोग्राम। BDFC इज अ पैरेललोग्राम। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था आपसे, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाता है। ओके, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ये साइड इसके अगर पैरेलल प्रूफ की है पैरेललोग्राम में, तो ये साइड इसके इक्वल भी होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, BD पैरेलल टू CF है, इट मीन्स BD इज इक्वल टू CF होगा। ओके, और हमारे पास BD इज इक्वल टू AD के है। BD इज इक्वल टू AD के है। क्यों है BD इज इक्वल टू AD के? इसलिए है क्योंकि D मिड पॉइंट है किसका? AB का। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, BD इज इक्वल टू किसके है? AD के। और BD किसके इक्वल है? CF के। तो क्या ये CF लाइन AD के इक्वल और पैरेलल हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। इसी रूल से BD इज इक्वल टू AD के है और BD इज इक्वल टू किसके है? CF के है। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, आप यहाँ इसका रीजन लिख देते हैं, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये AD इज इक्वल टू किसके हो गया? AD इज इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल टू CF। ये पूरी लाइन AB CF के इक्वल थी, BD CF के इक्वल भी हो गई, पैरेलल भी कर दी, तो AD को भी हमने इसके इक्वल कर दिया और क्या कर दिया? इसके पैरेलल कर दिया। तो ये दोनों लाइन क्या हो गई आपस में? पैरेलल। अब इस टू ट्राइंगल्स में ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो क्या हम ये एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बेस पर AD पैरेलल टू CF है, इट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 के हम यूज कर सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको इक्वेशन 1 नोट कर देते हैं। पॉसिबल है क्योंकि जब दो साइड पैरेलल होती हैं तो उनके ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट में अब हम ये दो ट्राइंगल लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ADE एंड सेकेंड ट्राइंगल है EFC। क्या क्या यूज किया हमने इसमें? एंगल 1 इज ये साइड AD इज इक्वल टू CF। AD इज इक्वल टू CF प्रूव किया हुआ है, AD इज इक्वल टू CF के। और ये एंगल इसके इक्वल लिया हमने, किसके? एंगल 1 इज इक्वल टू किसके? 2 के। क्या रीजन दिया हमने इसमें? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ये AD इज इक्वल टू CF और 1 इज इक्वल टू 2। ये AD इज इक्वल टू CF, 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ तक हो गया। अब क्या लेंगे हम? यहाँ पर इस एंगल का यूज कर सकते हैं। किसका? ये, इसको 3 और 4 नोट कर सकते हैं। 3 इज इक्वल टू 4। क्या रीजन दे सकते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, और तो कोई रूल नहीं है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो AD इज इक्वल टू CF को लास्ट में नोट करना बेस्ट रहेगा क्योंकि ये आपका रूल भी शो कर रहा है। AD इज इक्वल टू CF यहाँ से,
साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के बेस पर प्रूव हम किया हुआ है, प्रूव्ड अबव। तो क्या यूज किया हमने यहाँ पर इसका, फ्रॉम एंगल साइड रूल, ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रेंस हो गया प्रूफ किसके, ई एफ सी के। ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गया बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी क्या किया हमने, पूरा ए ई किसके इक्वल कर दिया, ए ई इज इक्वल टू किसके हो गया, ई सी के। प्रूफ हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, प्रूफ कर दिया। फर्स्ट थ्योरम क्या थी, मिड पॉइंट थ्योरम, इसके ये पैरेलल प्रूफ करना था और हाफ। सेकेंड थ्योरम में है आपके कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में कि अगर किसी भी एक साइड में ट्राइंगल की मिड पॉइंट है और थर्ड साइड के ये पैरेलल है तो ये इसको मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम थी। ओके, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, ABCD is a quadrilateral, only quadrilateral given and 4 midpoints given है कि quadrilateral in which PQRS are midpoints of side AB, BC, CD and DA। यानी AB का midpoint P, AB midpoint P, BC midpoint Q, R और ये S। 4 मिड पॉइंट्स इस तरीके से आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, हाँ 4 मिड पॉइंट्स गिवन है, फिगर ऑलरेडी गिवन है इसमें। 4 मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। तो उसने कहा जब हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये एक पैरेललोग्राम प्लॉट होता है और उससे पहले हमें ये 2 पार्ट्स को सॉल्व करना है और AC इज अ डायगोनल। जैसे ही हमने किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ये क्वाड्रिलेटरल लिया हमने कोई भी 4 साइड क्लोज फिगर A B C D, इसमें AC एक डायगोनल है, S इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट है, R इस ट्राइंगल का, इसको ज्वाइन किया तो हमारी थ्योरम अप्लाई हो गई। क्या, मिड पॉइंट थ्योरम कि किसी भी ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल ये साइड होती है जो हम मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। तो इन ट्राइंगल गिवन और प्रूफ ऑलरेडी आपके पास है, आप नोट कर सकते हो इजीली। सॉल्यूशन क्या है, इन ट्राइंगल ADC S and R midpoints of sides AB, AD and CD, 2 मिड पॉइंट्स हैं ये। ओके, तो इस ट्राइंगल में हमने क्या किया, SR पैरेलल टू किसके हो जाएगा, AC के। SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमने कहाँ से यूज किया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, यहाँ पर हमने ये नोट किया क्योंकि डायरेक्ट रीजन है ये। नेक्स्ट ट्राइंगल ABC, इस ABC ट्राइंगल में AB मिड पॉइंट P है और BC मिड पॉइंट Q है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो ट्राइंगल तो आपके पास ये होगा ABC। इन ट्राइंगल ABC P एंड Q are midpoints of sides AB and BC. Midpoints of side AB and BC, PQ parallel to AC and PQ is equal to half of AC. Question 2, ये भी रीजन मिड पॉइंट थ्योरम से ही है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके,
अब इक्वेशन 1 और 2 में हाफ ऑफ ए सी एस आर के इक्वल है और हाफ ऑफ ए सी पी क्यू के इक्वल है। ए सी पैरेलल टू एस आर, ए सी पैरेलल टू पी क्यू। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो एस आर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, पी क्यू के, और एस आर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, पी क्यू के। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एस आर पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी, क्योंकि यहां से इक्वल हो जाएगा और यहां से पैरेलल हो जाएगा। तो ये पार्ट आपके 2 प्रूफ हो गए। अगर ये साइड्स अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, मींस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a rhombus. Rhombus means 4 sides are equal. PQRS are midpoints of side AB, BC, CD and DA. Prove that PQRS is a rectangle. हमने एक फिगर, क्लोज फिगर है जो रोम्बस है ABCD, ओके, ABCD। इसमें 4 मिड पॉइंट्स हैं PQRS। P मिड पॉइंट AB का है, Q BC, R CD और S DA। इस तरीके से अरेंज है PQR और ये S, ये हमने ज्वाइन किया इसको। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि ये एक रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम तो हम प्रूफ कर देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, बट ये रेक्टेंगल कैसे प्रूफ होगा, जब हम इसके 4 एंगल्स को 90 डिग्री इक्वल प्रूफ करेंगे तब ये एक रेक्टेंगल प्रूफ होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें ज्वाइन BD, एक डायगोनल को हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन BD के इन ट्राइंगल ABD। इस ट्राइंगल ABD में PS किसके पैरेलल है, मिड पॉइंट से ज्वाइन किया है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी और इसके जस्ट हाफ भी होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्राइंगल ABD PS पैरेलल टू BD and PS is equal to half of BD. First equation by midpoint theorem. By midpoint theorem. Okay. सेकेंड ट्राइंगल BCD, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। QR किसके पैरेलल होगी, BD के। तो इन ट्राइंगल BCD QR पैरेलल टू BD और QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। इक्वेशन 2 यहाँ पर भी हो गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के बेस पर और इसके PS पैरेलल टू BD, QR पैरेलल टू BD, इट मींस PS पैरेलल टू QR, सेम एज PS इक्वल टू हाफ ऑफ BD, QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD, means PS equal to QR. From equation 1 and 2, PS is equal to QR and PS is parallel to QR. तो PQRS क्या हो गया, is a parallelogram. ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल, सेम प्रॉपर्टीज हैं। अब ईच एंगल 90 डिग्री का करना है। ये कैसे करेंगे हम, सेकेंड डायगोनल को भी हम ज्वाइन कर देते हैं और ये 2 डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर। यहाँ पर भी हम एक नेम नोट कर देते हैं किसी भी एक साइड में। इस फिगर में एक पार्ट को अगर हम यूज करते हैं तो सारे पार्ट सिमिलर ही हैं इसके, तो एक पार्ट को यूज करते हैं। ये पूरी साइड AC किसके पैरेलल है, या आप इसको ले लेते हैं,
ये पूरा पी एस किसके पैरेलल था, पी एस पैरेलल टू बी डी। हम वैसे भी मिड पॉइंट के लिए करके ही यूज कर रहा ही था हमने। ये पूरी लाइन पी एस बी डी के पैरेलल है, तो क्या ये पार्ट इसके पैरेलल होगा, ओ बी के सेम होगा, हाफ पार्ट मैंने ले लिया इसमें पी एम पैरेलल टू बी ओ। अब ये पैरेलल है, अब इसमें यूज किया हमने सिर्फ इतना पार्ट, क्या ये ओ एल पैरेलल पी एम के होगा, ये भी होगा, पी एम किसके पैरेलल हो जाएगा, ओ एल के। अब इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं पूरा। अब ये एक छोटा सा जो पार्ट है यहाँ पर आपके पास, ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम, मीन्स पी एम ओ एल इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम हो गया छोटा सा, ठीक है। ये तो पैरेललोग्राम हो गया। और ए बी सी डी क्या है हमारे पास, एक रोम्बस। और ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, किस पर, 90 डिग्री पर। ओके, ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड diagonals AC and BD bisect each other at 90 डिग्री। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, यानी AOB, एंगल AOB कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। जब ये पूरा 90 डिग्री और लाइन को थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ से ले लेते हैं MOL, ये भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि मेन एंगल तो O है, तो हम ये भी लिख सकते हैं MOL इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अभी हमने ये छोटा सा क्या प्रूफ किया था, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, अब MOL इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं MPL। ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ओके, किसके इक्वल हो गया ये, MOL के। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, ये हो गया इक्वल। यानी हमारे पास ये MPL कितने डिग्री का हो गया, 90। अब लाइन को थोड़ा सा बढ़ा के SPQ कर दिया, SPQ ये भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का ही होगा क्योंकि एंगल तो P है। अब वो MPL नोट करो या SPQ नोट करो, सेम ही है। अब PQRS एक पैरेललोग्राम है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ हो गया, तो क्या हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। PQRS यहाँ पर हम लिख सकते हैं PQRS इज अ पैरेललोग्राम एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, so that PQRS is a rectangle. Okay, PQRS में P एंगल 90 डिग्री का है और PQRS हमने क्या प्रूफ किया था अभी यहाँ पर, पैरेललोग्राम। तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये 90 है तो ये 90 होगा, एडजस्टेंस एंगल का सम 180 होता है तो ये 90, अपोजिट एंगल से ये 90। तो PQRS पैरेललोग्राम के सारे एंगल हमने 90 प्रूफ कर दिए, तो क्या हो गया, ये रेक्टेंगल प्रूफ हो गया।